एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ कि सुबह के 4 बज गए हैं और मैं उठ गई हूँ। और यहाँ पे उठते से ही ना मैं अनन्या के पास बैठ गई हूँ क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, उसको फीवर था। तो फिर मैंने उसको दवा पिलाई और यहाँ पे लिटा दिया है कि फिर से सो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उठ के चलूँ ये पीछे से उठ जाए। तो इस वजह से मैं उसको सुलाने में लगी हूँ कि अच्छे से सो जाए, उसके बाद फिर मैं उठूँ तो अपने घर के कामों में को करूँ। दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं और तब तक मैं अपने घर की क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। सुबह का मेरा डेली का ही काम है कि 4 बजे उठ के मैं झाड़ू पोछा के काम में लग जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं बच्चों को सुला लेने के बाद फिर मैं गई गर्म पानी पी और गर्म पी के पानी के साथ मैंने अपने थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ। उसके कुछ देर बाद में फिर मैं जीरा पानी लेती हूँ। तो जीरा पानी भी मैंने बॉयल करके रखा है, थोड़ा सा कुनकुना हो जाए उसके बाद मैं उसको पीऊँगी। और साथ ही मैंने पूरे कमरे में झाड़ू लगा लिया था, तो पूरे कमरे में झाड़ू भी लग गया है, पोछा भी लग गया है, बस सामने के बरामदे का रह गया था जैसा कि आप लोग को दिख रहा है। तो सिर्फ बरामदे में रह गया है, यहाँ बरामदे में भी मैं पोछा मार लूँगी। उसके बाद फिर मैं अपना जीरा पानी पीऊँगी। फिर उसके बाद मैंने अपना जीरा पानी पिया और फिर मैंने पीने के लिए पानी भरा और कुछ थोड़े बहुत बर्तन थे जैसे जीरा पानी के बर्तन हो गए और एक आध दो बर्तन, तो यही सारे बर्तन मैंने धुले। उसके बाद फिर मैं तुरंत नहाने के लिए चली गई थी। तो यहाँ मैं नहा के भी आ गई थी और मैंने अपना पूजा पाठ भी कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने धूप दिया जला दिया है और पूजा भी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद फिर अभी मेरा काम रहेगा बच्चों को ब्रश कराना, उनको चाय देना। उसके बाद फिर मैं अगर टाइम रहेगा तो थोड़ा बहुत किचन का काम करूँगी क्योंकि सुबह टाइम में थोड़ा किचन का काम कम ही करती हूँ जैसा कि मैंने बताया है। और यहाँ मैंने बाहर भी पूजा कर ली थी शीतला माँ का। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद उसके बाद यहाँ पे मैंने कंबल को फोल्ड करके रख दिया है और बच्चों को भी मैंने ब्रश करा दिया है। और जैसे कि ना पिछली वीडियो पे कमेंट आया था, एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप वैसे तो बहुत ही संस्कारी हो लेकिन आप खाना बिना नहाए हुए बनाती हो। तो डियर मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे नई जुड़ी होंगी, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही होंगी इसलिए ऐसा क्वेश्चन कर रही होंगी। क्योंकि मैं नॉर्मल डे में नहा के ही खाना बनाती हूँ क्योंकि मैं 4 बजे उठ जाती हूँ तो घर की क्लीनिंग वगैरह करके उसके बाद फिर मैं खाना बनाने में लगती हूँ। लेकिन जिस दिन हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना रहता है तो उनको ने 3 बजे ही मैं खाना पूरा बना देती हूँ। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करके तब नहाती हूँ क्योंकि 3 बजे सुबह इतनी जल्दी उठ के कौन नहाए, और नहाएंगे तो फिर नुकसान करेगा, बस इसी वजह से नहीं नहाती हूँ। बाकी के दिनों में मैं नहा के ही खाना बनाती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिए फिर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे जेठानी जी के साथ मैंने पूड़ियाँ बनाई बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों लोग मिलके पूड़ियाँ बना रही हूँ और बाकी का खाना जेठानी जी ने बना दिया था क्योंकि सुबह का मैंने आप लोग को कई बार बताया है कि जब हस्बैंड जी नहीं रहते तो फिर मैं बच्चों को वहाँ उस घर अकेले छोड़ के यहाँ पे खाना बनाने नहीं आ पाती, तो इस वजह से नहीं बनाती। और जब उजेला हो जाता है ना तो फिर बच्चे खेलने लग जाते हैं तो फिर मैं जाके जो थोड़े बहुत काम रहते हैं वो करवा लेती हूँ। बाकी शाम को खाना मैं प्रॉपर ही बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी बच्चों को रेडी करने के लिए। तो बच्चों के लिए पूड़ियाँ बना के फिर मैंने उनका टिफ़िन लगाया। टिफ़िन लगाने के बाद फिर बच्चों को नहलाया और नहलाने के बाद फिर मैं बच्चों को रेडी करने में लग गई थी। और यहाँ मैं बच्चों कर रही हूँ बट मैं सिर्फ बाबू को ही रेडी कर रही हूँ, बिट्टू को रेडी नहीं कर रही हूँ क्योंकि जैसा कि सुबह मैंने बताया ना कि अनन्या को फ़ीवर हो गया था तो फिर इस वजह से मैंने उसको स्कूल नहीं भेज रही हूँ क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर हो गया था, खांसी भी आ रही थी। तो फिर मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा, सिर्फ बाबू को ही भेज रही हूँ। तो इसलिए सिर्फ बाबू को ही रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बाबू को रेडी कर दे रही हूँ और बाबू का टिफ़िन बॉटल सब रेडी कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे ना बाबू की वैन आ गई थी तो फिर मैं बाबू को वैन तक छोड़ने के लिए जा रही हूँ। वैसे बाबू भी नखरा कर रहा था कि अनन्या स्कूल नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाऊँगी, लेकिन फिर मैंने उसको समझाया बुझाया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं उसको स्कूल के लिए भेज रही हूँ। तो जेठानी जी के बच्चे और मेरा बाबू तीनों ही बच्चे सिर्फ स्कूल गए और अनन्या यहाँ पे देखिए मैं उसको ना हाथ पैर धुला के रेडी कर दे रही हूँ क्योंकि उसको फ़ीवर है ना तो फिर उसको मैंने नहीं नहलाया। और यहाँ पे देखिए वो स्कूल नहीं गई ना तो उसका जैसे कि फ़ीवर ही सही हो गया है, बिल्कुल भी मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बीमार है और खूब खुशी खुशी तैयार हो रही है क्योंकि मैंने इसको दवा पिलाया है ना तो अभी थोड़ा सा फ़ीवर इसका उतरा हुआ है तो इस वजह से ये खेलने कूदने में लगी हुई है। तो मैं इसको ना बार बार डरा रही थी कि अगर आज बदमाशी की तो फिर मैं ना तुमको भी चाचा के साथ स्कूल भेज दूँगी क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा सा डराना भी पड़ता है, नहीं तो फिर ज़्यादा ही बदमाशी करते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने अनन्या को भी रेडी कर दिया था और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मेरे दोनों बच्चों के साथ मेरी दिनचर्या कैसी रहती है। तो यहाँ पे फिर मैंने
अनन्या को रेडी कर दिया है, सिर्फ चोटी बांधना बाकी है। तो यहाँ पे मैं उसकी चोटी भी कर दे रही हूँ। वैसे उसका बाल ना बिल्कुल भी मतलब कि घना नहीं है, तो उसकी चोटी भी सही से बनती नहीं है, फिर भी वो जिद करती है तो मैं उसकी चोटी बांध देती हूँ। और फिर खुले बाल में ना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि बाल ज़्यादा नहीं है ना। और यहाँ पे ना मैंने अनन्या को दे दिया था एक पूड़ी खाने के लिए, तो वो आधी ही पूड़ी खा पाई थी, क्योंकि पूरा खा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको फीवर है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसने खाना खाया, उसके बाद मैंने उसको पे थोड़ा बहुत अनन्या ने खाना खाया। उसके बाद उसको मैं दवा पिलाने के लिए लग गई थी, क्योंकि सुबह 4 बजे मैंने दवा पिलाई थी ना, तो 8 बजे तक तो सही था, लेकिन अभी फिर से ना उसका सर गर्म लगने लगा था। तो मैंने कहा फीवर होने से पहले फिर से मैं उसको दवा पिला दूँ। तो यहाँ पे मैं उसको दवा पिला रही हूँ। और ये वाला तो मीठा है ना, फीवर वाला, तो थोड़ा सा पी ले रही है। एक खांसी का दवाई है, थोड़ा सा कड़वा है, तो वो पीने में बहुत ही नखरा करती है। तो फिर मैंने उसको दवा ववा पिलाई। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े धुलने के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े मशीन में धो डाले थे। उसके बाद यहाँ पे फैला दिया है सूखने के लिए। तो मैंने ना अनन्या का ड्रेस भी धुल दिया है। जब वो स्कूल नहीं गई तो मैंने सोचा उसका ड्रेस ही धुल दूँ। तो यहाँ पे मैंने उसके ड्रेस भी धुल दिए हैं और बाकी के कपड़े भी धुल दिए हैं। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी रोटी बनाने के लिए। जैसा कि सुबह टाइम थोड़ा बहुत बच्चों के टिफ़िन के लिए रोटियाँ बन जाती है और बाकी का खाना भी बन जाता है, लेकिन रोटी बाकी का बाद में बनता है। तो यहाँ पे फिर मैंने रोटी बनाई। उसके बाद रोटी बनाने के बाद ना फिर मैं कमरे में आ गई थी। तो यहाँ पे ना फिर मैंने अनन्या से कहा कि तुम अपना ट्यूशन का होमवर्क भी कंप्लीट कर लो घर पे हो तो, क्योंकि वो शाम को कर नहीं पाई थी। शाम से ही उसको हल्का हल्का फीवर था, तो अभी वो अपना होमवर्क दिन में कंप्लीट करेगी। तो उसका मैंने यहाँ मैं ना अनन्या को लेके छत पे जा रही हूँ और मैंने चटाई भी ले ली है, क्योंकि मैं उसका होमवर्क ना हल्का सा धूप और छाँव में करूँगी, क्योंकि अभी प्रॉपर ठंडी नहीं गई है। अभी हल्की हल्की ठंड है, तो मुझे हल्की हल्की ठंड से लग रही थी। धूप में बैठो तो धूप लग रही थी, छाँव में बैठो तो ठंड सी लग रही थी। तो यहाँ पे फिर मैं छत पे आ गई। तो यहाँ पे ना हल्की हल्की धूप भी आ रही है और छाँव भी है। तो यहाँ पे मैं इसको ना होमवर्क भी कंप्लीट कराती रहूँगी और अपने वीडियो एडिटिंग का भी काम कर लूँगी। और बाकी घर का काम सब हो चुका है, इस समय मैं थोड़ी देर के लिए फ्री भी हूँ। तो यहाँ मैं उसको बैठा दी हूँ होमवर्क करने के लिए। तो अपनी थोड़ी देर होमवर्क करी थी, उसके बाद खेलने में लग गई थी। उसके बाद ना फिर मैं वीडियो के एडिटिंग में लग गई थी। और वीडियो के एडिटिंग में ना काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं प्रॉपर। तो उसके बाद ना उसको मैंने दे दिया था होमवर्क करने के लिए। फिर मैंने अपने वीडियो की एडिटिंग की, फिर अपलोड किया। तो वीडियो के एडिटिंग के बाद ना फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि उसके कुछ देर बाद फिर बाबू आ गया था। तो फिर मैंने बाबू का टिफ़िन धोया, बाबू को होमवर्क कंप्लीट कराया, बाबू को कुछ खाने के लिए दिया, ये सारे काम किए। उसके बाद ना मैं शाम को डायरेक्ट आप लोग से मिल रही हूँ। तो ये शाम का समय है, मैंने चाय रख दिया था पकने के लिए। चाय सबको दे लेने के बाद यहाँ पे फिर मैं ना दाल चावल लेके बैठ गई। दोनों को भी मैं अच्छे से धो ले रही हूँ। तो दाल चावल मैं अच्छे से धो लूँगी, कुकर में ही धो ले रही हूँ और भगोने में ही धो ले रही हूँ। इसी में धो के फिर मैं ना गर्म पानी ऐड करके, इंडक्शन पे गर्म पानी हुआ है तो फिर मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर दूँगी, तो खाना फिर जल्दी पक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दाल चावल को अच्छे से धो लिया है और उसके बाद फिर मैं चढ़ा दूँगी। तो इंडक्शन पे मैं दाल रख दूँगी पकने के लिए। यहाँ पे मैंने हल्दी नमक डाल के मैंने दाल को रख दिया है, ढक्कन लगा दिया है। तो दाल इंडक्शन पे पकता रहेगा और चावल को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। तो चावल भी मैंने चढ़ा दी। दाल चावल हमारा पक रहा था, चाय तो सभी लोगों ने पी ही लिया था। उसके बाद में फिर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी आलू और पालक की। तो आलू और पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी तो मैं उसकी रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि ये सिंपल रेसिपी है और मैंने कई बार अपने वीडियो में शेयर किया हुआ है। फिर वही आलू टमाटर पालक बन रहा था, तो फिर मैंने उसका रेसिपी नहीं शेयर किया, बस दिखा रही हूँ कि आपको मैंने आलू पालक बनाया था। तो यहाँ पे उसके बाद फिर आलू पालक अच्छे से पक गया था, तो फिर मैंने उसमें धनिया ऐड करके गैस को ऑफ कर दिया था। सब्जी उब्जी पक गई थी, उसके बाद फिर मैंने आटा लगाया और फिर जेठानी जी और मैंने मिलकर रोटी भी बना ली थी। और फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही। तो आप लोग बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।